इसी में इसका एक हम लोग लेब 3 कर लेते हैं, किसी में ही है सारा पार्ट, छोटा बहुत अच्छे टॉपिक है लेब 3, इसका नाम NSCL, ठीक है, NSC जानना चाहें एक्सेस कंट्रोल, देखो NSCL के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ कि जो आप लोगों का सिक्योरिटी ग्रुप भी है, एक NSCL है, ठीक है। तो दोनों एक साथ हम करा देते हैं कि दोनों में आप लोगों को, एक सिक्योरिटी ग्रुप को तो आप लोगों को पता है, ठीक है, बार बार हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, जब सर्वर क्रिएट करते हैं आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, आप जाओगे सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ये देखो कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप आप लेते हो, ठीक है, हम लोग पहले से बना रखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, एक फाइबल का काम करता है, और ये चीज यहाँ पर इनबाउंड आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ इनबाउंड, आउटबाउंड नहीं। किसको किसको एक्सेस चाहिए, क्या चाहिए, किसको कैसे चाहिए, आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हो, एनीवन या IP6 या अपने IP के लिए, ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप का काम है। और NSCL भी क्या होता है, NSCL भी एक फायरवॉल का काम करता है, ठीक है, वो भी फायरवॉल का काम करता है, पर वो क्या क्या करता है मैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले तो कोई भी अगर बोले किसी भी अगर पॉइंट में किसी सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप और NSCL में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है, इसको SCL भी बोल सकते हो, NSCL भी बोल सकते हो, ठीक है, इसमें मेजर जो पॉइंट है आप सीधे उसको एक पॉइंट अगर आप बता देते हो कि ये क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप ये इंस्टेंस लेवल से काम करता है, मतलब EC2 जो भी मशीन बनता है, ठीक है, वो मशीन लेवल से हम लोग अलाउ करते हैं, ठीक है। इसके कंपेयर विथ अगर इसमें हम लोग बात करें SCL का, तो ये क्या करता है, सब नेट लेवल से काम करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं उसमें कि हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, बट डिनाई करना हो तो डिनाई का ऑप्शन नहीं है, पर इसमें क्या होता है, इसमें अलाउ भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप लोग बोल सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा ये सारा चीज, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मेन तीसरा क्या होता है कि हम लोग IP, अगर यहाँ आप देख रहे हो सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे इनबाउंड का ऑप्शन है, आउटबाउंड का नहीं ऑप्शन है, और साथ साथ ये भी देखोगे तो आप देखो इसे अलाउ कर दो, डिनाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो साथ साथ ये भी देख लो। और IP प्रोटोकॉल नेम, ठीक है, यहाँ IP प्रोटोकॉल नेम देने का है, ठीक है, और बाकी उसमें हम दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं, छोटा सा काम करते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं,
कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मान लो एक VPC है, ठीक है। VPC इसको बोल सकते हैं VPC नहीं बोलते, या कनेक्ट करता है तो इंटरनेट गेटवे फर्स्ट कनेक्ट करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं IGW, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि वो कोई भी IGW कनेक्ट करेगा किसी ना किसी सबनेट से करता है, ठीक है। ये सबनेट पार्ट मान लो, ठीक है। ये हम लोग क्या बोल देते हैं, सबनेट। अब इसके अंदर जो सर्वर है, सबनेट के अंदर तो सबनेट अगर क्रिएट हो जाता है तो उसके अंदर हम लोग सर्वर रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्वर है, इसको लिख देते हैं EC2, कोई भी सर्वर हो सकता है, ठीक है। अब क्या करता है, सिक्योरिटी ग्रुप बोलता है कि हम आपको इस लेवल पर सिक्योरिटी दे सकते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और NACL क्या बोलता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको सबनेट रेंज या कुछ भी अगर अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, सारा चीज हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपेयर विथ हम लोग कि अगर यहाँ पर अगर कोई भी चीज आपको अलाउ नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो। अगर यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर अलाउ है, तो वो चीज देखना पड़ेगा पहले, यहाँ पर दोनों जगह आपको होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कोई क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अलाउ कर देते हैं पर यहाँ पर उसी ACL में वो सबनेट है, ठीक है, जिसमें आपका सर्वर है, ठीक है। ध्यान से सुनो कि अगर उसी सबनेट, ये सबनेट में जो ये सर्वर है, अब वो सबनेट ये ACL में, ठीक है, ये ACL में आपका जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ अगर ब्लॉक है तो इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो वो चीज होता है कि आप कभी भी काम करता है तो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग सेक्शन और बना सकते हैं जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो काम करता है, दो पार्ट का काम करता है, इनबाउंड रूट एंड आउट। इनबाउंड, और ये जो इसमें एक और रूल लगा सकते हैं जिसका नाम रखते हैं आउटबाउंड, ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो कनेक्शन करता है, ठीक है, मान लो कोई भी आपको एक्सेस करता है इंटरनेट से, ठीक है, यहाँ पर कोई बैठकर, यहाँ पर कोई बैठकर आपका यूज करता है, तो पहले जाएगा इंटरनेट पर, ठीक है। तो वो इंटरनेट इसको क्या करेगा, पहले इनबाउंड चेक करेगा, आउटबाउंड चेक करेगा, ठीक है। अगर इनबाउंड में ट्रैफिक अलाउ है तो आपको जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ से फिर रिस्पॉन्स आना है आउटबाउंड, अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो वो आउटबाउंड फिर वो रिप्लाई देगा इसको, ठीक है, आउटबाउंड। तो उसको हम लोग वो देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है। तो इसको मैं शो भी कर देता हूँ कि आप लोग को क्या होता है क्या नहीं होता है। और इससे पहले थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ कि आप लोग को, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, तो ये चीज किसी न किसी पोर्ट के थ्रू अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, ताकि पोर्ट होता है क्या है, पोर्ट नंबर क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई मुझे थोड़ा सा पोर्ट नंबर के बारे में किसी को भी नॉलेज है तो बता सकता है कि पोर्ट नंबर, आगे पोर्ट नंबर क्यों होता है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अगर नहीं है तो मैं बता, ठीक है।
तो मान लो इसमें हम लोग चलते हैं। हाँ। उसी का पार्ट है, सिर्फ हम पोर्ट नंबर का थोड़ा सा मैं रेंज बता देता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग को वो क्लियर होना चाहिए कि बाद में जो हम लोग का पोर्ट नंबर ये क्या पोर्ट नंबर रेंज क्या होता है? किसी को रेंज मालूम है पोर्ट नंबर डीएस? सर 0 से 256 तक। और किसी को? जीरो से लेकर आई थिंक 65 ये रेंज होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो पार्ट बटा हुआ है। कैसे कैसे इतना बड़ा रेंज कैसे? वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका भी दो रेंज है, इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है स्टैटिक पोर्ट, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेल और एक होता है या इसको बोल सकते हैं इंफ्रारेड। ठीक है। जो स्टैटिक पोर्ट क्या होता है और ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है वो मैं बता देता हूँ। जीरो पे मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है जीरो से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये होता है इसका रेंज 124 से लेकर क्या होगा 65 35। अब देखो सिंपल है, कुछ इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आप लोग यूज करते हो कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को ये तो मालूम होगा कि हम लोग कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डालते हैं, मान लो सपोज दैट एक सिंपल सा एसएसएस का बात करें, ठीक है। तो कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डालते हो किसी में भी, आप जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हो विंडो में एक्से फाइल डालते हो, नहीं तो आरपीएम डालते हो लिनक्स में, ठीक है। इसी के थ्रू आप इंस्टॉल करते हो। मान लो एक एसएसएस पोर्ट एसएसएस सर्विस हम लोग या इंस्टॉल किए सॉफ्टवेयर, मान लो इसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एसएसएल अगर जब तक हम लोग इंस्टॉल नहीं किए या किसी किसी बाई बाई तो इंस्टॉल रहता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है, पर कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को। तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करते ही उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में क्या होता है कि 24
बाइंड हो जाता है अपने सर्वर के साथ, और वो क्या करता है कि 22 पोर्ट आपका ये पोर्ट नंबर, या इसका बात करें HTTP का, तो ये हम लोग जब भी अपाची इंस्टॉल करते हैं T80 पोर्ट को बता देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। या हम लोग HTTPS का बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये बता देता है पोर्ट, ठीक है। अब क्या कहता है कि भाई ये तो चीज चलो स्टैटिक कोड इसलिए बोले कि बाय डिफॉल्ट सारा चीज ये सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग जानते हैं कि इसका, अब जैसे किसी को आपको बोले डेटाबेस का पोर्ट नंबर क्या है तो सबको याद होगा, ये डेटाबेस का पोर्ट नंबर क्या होता है? सनी तुम्हें मालूम है? हेलो, किसी को सर क्या मालूम है पूछे? क्या डेटाबेस का पूछे? पोर्ट नंबर? 33 होता है ना। हेलो, ये नहीं तरुणेश, पता है सर। तरुणेश को पता होगा हाँ, डेटाबेस का पोर्ट नंबर क्या होता है? कोई MySQL इंस्टॉल करते हैं कोई का। माई स्कूल का तो 3306 होता है, हाँ, तो वही। और ओरेकल का होता है 152। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये आपको मिल जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैटिक कोर्स इसलिए बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि सॉफ्टवेयर के साथ आता है और इसी रेंज के अंदर होता है, ठीक है। अब ये रेंज कब हम लोग काम करते हैं कि कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, डालते हैं, वो सबको पता है कि ये पोर्ट होता ही होता है, पर इसके बाद किसी को पता नहीं होता ये पोर्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दें, अपनी कंपनी को सिक्योर आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो सबको पता है कि मेरा ट्रैफिक जो आता है HTTP को 80 पर आता है, पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सॉरी 80, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग उसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं कहाँ पर, 8080 पर। ये काम करते होंगे, मोस्टली करते होंगे कोई ना कोई, ठीक है। कि तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों रेंज लेते हैं, चाहे कि हम लोग 80 लें या 90 भी ले, कोई भी इस रेंज के बाहर ले लेते हैं कि कभी भी हम लोग कोई भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो फ्लक्चुएट मत करे या उसको ओवरराइड ना करे ये कुछ भी। तो ये जो आईपी का रेंज है तो हम लोग इस टाइप का लेते हैं कि वो रेंज यूज नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मोस्टली सीसी के अंदर जितने पोर्ट होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो वो चीज में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है इसका, ये चीज होता है पोर्ट नंबर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं एक छोटा सा बता दिया तो बाद में आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्या होता है ये क्या नहीं होता है। तो हम लोग कभी भी अगर कंपनी में जाते हैं, ठीक है, कंपनी में जाते हैं तो सिक्योरिटी के बेस पर हम लोग डिफॉल्ट पोर्ट को नहीं यूज करना चाहिए, कि हम लोग चेंज कर दें डिफॉल्ट पोर्ट को, ठीक है। अगर डिफॉल्ट पोर्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं ना तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई SSH का पोर्ट नंबर क्या है या उसका ये क्या है, ये चीज हम लोग उन लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो चीज के लिए हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। अब पे आते हैं फिर वापस से स्क्रीन पर। अब देखो किसी भी चीज को अगर हम लोग करते हैं, और इनबाउंड में अगर करते हैं, सोर्स आईपी होता है, ठीक है, SIP, ठीक है। सोर्स आईपी होता है, मान लो सोर्स आईपी कुछ भी हो सकता है, x.x.x.x, या सोर्स आईपी के थ्रू ही अलाउ करेंगे ना कि इस आईपी को अलाउ करो, या इस आईपी के साथ जो है पोर्ट नंबर SP कि इस आईपी के साथ ये पोर्ट नंबर अलाउ करो, ठीक है। यही हो सकता है, पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे हम मान लें कि 35500 कोई पोर्ट नंबर देते हैं XYZ,
ठीक है, कहाँ पर अलाउ करना है, तो डेस्टिनेशन आईपी पर, जो भी आईपी है डेस्टिनेशन आईपी पर आप कर दो। ठीक है, अगर वो आईपी मेरे कंपनी का सारे रेंज को अलाउ कर रहा है 942.5.0/26। ठीक है, पूरे के पूरे रेंज को अगर अलाउ करना है तो पूरे पूरे उसके लिए अलाउ कर। ठीक है, वही अगर पोर्ट नंबर हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग किए थे फॉरवर्डिंग, तो वो पोर्ट नंबर अगर मान लो कि उसका ये 22 के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, डीपी पोर्ट जो है वो चीज, तो अगर उसी को अगर हम लोग इनबाउंड का देखते हैं, अगर वो वही चीज आउटबाउंड क्या होगा, उल्टा हो जाता है। आउटबाउंड कभी भी सोर्स जो होता है उसका डेस्टिनेशन बन जाता है, और डेस्टिनेशन होता है जो सोर्स बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वो ट्रैफिक भेजेगा तो आपके लिए वो क्या करेगा, जो आपका ये है उसका सोर्स आईपी हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, जो हम लोगों का ये यहाँ पर था डी आईपी, अब उसको लिए वो बन गया एक्स डॉट। वही डीपी पोर्ट वैसे ही बन गया उसके लिए। और एस आई पी जो बन गया उनका, जो 92 है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो। ठीक है, क्या हुआ, कोई भी आईपी जो ऊपर वाला आईपी दे सकते हैं या कोई भी आईपी वो बन जाएगा। पोर्ट नंबर एस आई पी पोर्ट, इसका सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट बन गया 20। अब हम लोग इसको इसी को कैसे अलाउ करेंगे वहां जाके देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। 44 होने वाला है, प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका, तब कुछ और फिगर सामने आएगा। हम लोग चलते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे बीपीसी में जाएंगे, बीपीसी बीपीसी में आप चाहोगे उसके नीचे आते हो, यहाँ पर देखो एक नेटवर्क एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट दो नेटवर्क एसक्यूएल बना कर दिया है। ठीक है, आप अगर देखते हो दोनों में 3-3 सबनेट है यूज, क्योंकि मुंबई रीजन में जो भी सबनेट होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को जो भी अगर बना है तो ये चीज आप देखो, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है, इनबाउंड, वहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड शिफ्ट था, यहाँ पर क्या है, इनबाउंड भी है और क्या है, आउटबाउंड भी है। ठीक है, दोनों में क्या है कि ट्रैफिक अलाउ है, तब आप उसको वो कर पा रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे दोनों में ट्रैफिक क्या है, अलाउ है, तभी आप उसको वो कर पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, वो चीज आपको प्रॉब्लम कर देगा। जैसे मान लो कि इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार लगा है, स्टार का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब ये यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आप लोग को कि 100 क्या है, स्टार क्या है। ठीक है, तो ये चीज जो कोई भी हम लोग रूल बनाते हैं एनएससीएल में, ठीक है, तो उसका एक प्राइमरी नंबर जो स्टार्ट करते हैं 100 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर आप लोग अगर करोगे कभी भी, ठीक है, आप 100 स्टार्ट करना है। ठीक है, 100 के बाद आप 200 भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका रीजन मैं बताया था। चलो एक यहीं पर रोक कर लेते हैं।
मान लो 100 मैंने लिया SSH पोर्ट के लिए, ठीक है, और अलाउ कर दिया, ठीक, पूरे के पूरे आईपी को 192.168.0.0 और अपना पूरा का पूरा हम लोग नेटवर्क जो लिए थे 26 का लिए थे, ठीक है, और इसको पूरा का पूरा अलाउ हो गया, ठीक है, ऑल और इसको अलाउ कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा नेटवर्क। अब इसी में क्या किया कि एक बंदा आया, ठीक है, बोला यार क्या करना है ना कि एक काम करो, एक रूल और बनाओ, ठीक है, वो रूल क्या बनाओ, अब 101, ठीक है, 101 बनाओ SSH के लिए, SSH के लिए, ठीक है, ऑल कर दो पर एक आईपी जो है, एक आईपी इसका, ठीक है, 192.168.0.25 है, ठीक है, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कोई भी एक आईपी ले लो, ठीक है, और उसका जो रेंज है इस आईपी का, उसको क्या करो, डिनाई करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो अब यहाँ कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। कभी भी जो अलाउ या डिनाई प्रायोरिटी देगा, ठीक है, प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी जब देगा, उसको वैल्यू जब देगा जब इसमें नंबर जो आपका ये जो नंबर है ना कम हो, ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो आपका वो प्रायोरिटी फर्स्ट इसको मिलेगा, कम नंबर वाले को यहाँ मिलता है। ये नहीं कि अधिक, जैसे आपको नंबर यहाँ पर जो क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये नंबर मैं बता रहा हूँ इस नंबर के बारे में, अगर रूल हम लोग दूसरा नया यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर 102 दे रहे हैं या 101 कर रहे हैं, ऑल ट्रैफिक कर रहे हैं, ठीक है, एक बार और कनेक्ट हो जाना है आपको, ठीक है, 10 मिनट से सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है, ऑल ट्रैफिक दे रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसका एक बार कनेक्ट हो जाना, ठीक है, उसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे, एक बार जरूर कनेक्ट होना आप लोग। तो ये क्या कहते हैं, ऑल टॉपिक क्या किए, इस आईपी के रेंज जो भी आईपी हम लोग दिए हैं, ठीक है, 192.168.0.5, ठीक है, 132 पूरा का पूरा उसका आईपी को क्या करो, डिनाई करो, ठीक है। पर यहाँ क्या है कि ये नंबर जो है फर्स्ट नंबर है स्मॉलर है इससे इससे, तो ये रूल अगर मान लो किसी एक के लिए करो या ऑल टॉपिक के लिए करो, ठीक है, वो पहले क्या प्रायोरिटी देगा, किसको देगा, 100 वाले को देगा, ठीक है, ये नहीं कि आपको इसको देगा, तो ये रूल आपका काम नहीं करेगा। कभी भी आप रूल बनाते हो ना, आपको प्रायोरिटी देना है तो ये चीज देना चाहिए, इसलिए जो अगर आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा, ठीक है, मान लो कभी भी आप SSH का लिए रूल लिख रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको HTTP के लिए कोई रूल लिखना है, तो इसका नंबर जो स्टार्ट करना ना 200 करना, उससे रीजन क्या होगा, ठीक है, उसका रीजन क्या होगा कि कभी कुछ अगर एडिशनल अगर कोई चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप इसके नीचे HTTP के नीचे अगर मान लो कोई अगर देना है दूसरा नंबर, तब एक काम आया कि हाँ इस आईपी को जो है 80 पोर्ट HTTP पोर्ट, ठीक है, इसको ऑल के लिए इस आईपी के लिए डिसअलाउ कर दो, ये आपका काम आएगा, ये आपका काम आएगा, ठीक है, और इसको डिनाई कर सकता है, और इसी को अगर ये रूल यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, तब ये दोनों रूल काम करेगा, ठीक है, ये देखा ये सबको अलाउ करेगा, ठीक है, बस इसको नहीं करेगा तब ये चीज इसको ये वैलिड करेगा, इसको पहले, ठीक है। सर एक सवाल है,
हाँ भाई। यहाँ पे ये पोर्ट वाइज रूल्स मानेगा या मतलब वो ऊपर जैसे 200 को पहले जाने देगा या 199 को बाद में? नहीं, पहले 199 को करेगा, ठीक है। 199 आपका रूल्स में आता है और उसको फॉलो करता है तभी करेगा। यहाँ पर क्या हमने किया था, ठीक है, देखो इसका एग्जांपल इसलिए हमने दिए थे कि क्या कह रहा है कि एक को एक आईपी है जो उसको डिनाई कर दो, ठीक है, पर इसका जो नंबर था 101 था, ओके। पर आप 100 में क्या किया, 100 उससे छोटा है तो 100 वाले को ही प्रायोरिटी देगा। यहाँ पर क्या किया है कि बोला है कि सबको अलाउ कर दो, पूरे नेटवर्क को अलाउ कर दो, ठीक है। तो हाँ ये रूल आपका यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रूल इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि आप पहले ही अलाउ कर रखते हैं सारे को, तो आप उस रूल में आप ये चीज मेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे तो वो काम करते रहेगा। तो हमें ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? हम पहले उस रूल को जिसको डिनाई हाँ करना है उसको ऊपर, नीचे वाले को बाद में नहीं हाँ, अलाउ करें। देखो जिसको जो प्रायोरिटी देना है आपको कि ये चीज हमको ये रूल लगाना है तो नंबर कम करके ही देना है। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी नया रूल लिख दो किसी अलग टेक्नोलॉजी, जैसे एसएसएस के लिए लिखे तो 100 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उसके 99, 80, 98 ऐसे आप करके उसमें डिवाइड कर दो। अब 200 के लिए हम एचटीटीपी के लिए लिखते हैं तो किसी को अब एक चीज का रिक्वेस्ट आपके पास आएगा नहीं। अब कोई बोलेगा इस आईपी को अलाउ कर दो, कोई बोलेगा इस आईपी नहीं, ये आईपी खाली अलाउ करो और सारे को डिनाई करो, ठीक है। उसमें आप नया नया लिख सकते हो। अब 200 से स्टार्ट है तो 199 पर आप एचटीटीपी का दूसरा रूल लगा सकते हो, 198 पर। तो जैसे जैसे कम वाला होगा वो अपना काम करेगा। पर वही है कि इसमें तो आपको लॉजिक लगाना है, ये नहीं कि आपको दूसरे कोई आपको बताएगा कि इस लॉजिक को कैसे आप लगाना है, ये नहीं। ये तो मैं सिंपल दो बता दिए कि आपको दिमाग में एक रहे कि एक केयरिंग हो कि हाँ ये चीज फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कोई रूल लगाते हैं ना तो वो भी काम करे ये भी काम करे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा कम नंबर वाले को देगा, ये नहीं कि सेकंड नंबर वाले को देगा, ठीक है। तो ये चीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ताकि इसमें एक बीपीसी पेयरिंग भी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है और मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। 10 मिनट में अभी से बंद हो जाएगा, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसमें सर मैंने टास्क टास्क में आप खाली नेक्स्ट जो सैटरडे संडे क्लास होगा बीपीसी पेयरिंग पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। और एनएससीएल के बारे में पढ़ लेना, तो जैसे हम बताएंगे ना वहाँ पर आपको अलाउ करेंगे ना तो आपको भी इजी हो। अभी तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा सारा काम, ठीक है, कैसे अलाउ करना है या नहीं करना। पढ़ के आओगे ना तो हम अलाउ करेंगे जैसे, हाँ आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इस क्लास को और बीपीसी पेयरिंग क्लास को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े रहोगे तो और बेटर समझ में आएगा, तो दोनों उसी में खत्म करते हैं और इसको वीडियो को स्टॉप कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अरे और कुछ डाउट? अभी तो कुछ नहीं है, जब आएगा तो। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करते हैं, सर वो